नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई में। आज का जो टॉपिक है इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जैन धर्म। इसके बाद हम बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म को पढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। अभी तक आपके कार्य की गति बहुत मंद चल रही है, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिए ऑफिशियल डेट आयोग ने ना दी हो, लेकिन आपकी परीक्षा अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में अवश्य हो जाएगी। जैसे ही नई सरकार आती है उसके बाद पहला प्रयास होगा यूपी पुलिस परीक्षा को निर्विघ्न संपन्न कराना, क्योंकि रोजगार के मामले में इस सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और ये परीक्षा एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल तो आपकी और आपकी वर्दी के बीच में केवल 2 माह आप मानकर चलिए, केवल 2 माह बचे हैं। अपने धूल चढ़े नोट्सों को उठाइए और फिर से रिवीजन और एमसीक्यू लगाने शुरू करिए। रिवीजन के लिए वीडियोस देखते रहिए और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो हैंडआउट्स और नोट्स बनाते रहें। जब तक आप हैंडआउट्स और नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। ध्यान रख लीजिए, वीडियो आप कितनी ही देख लीजिए, हैंडआउट और नोट्स जरूर होने चाहिए। 9 जून के बाद मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस भी अरेंज करूंगा जिसमें करंट अफेयर और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रश्न होंगे। तो बी अवेयर, जुट जाइए, पारा बहुत हाई है और आपको भी अच्छे से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। केवल 2 माह का समय आप लोग मानकर चलिए आपके और आपकी वर्दी के बीच में, और ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। ये भर्ती कितने समय के बाद आई है आप भी जानते हैं, तो प्लीज बी अवेयर और तैयारी में जुट जाइए। चलिए अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। अब देखिए जैन धर्म के प्रादुर्भाव या उत्पत्ति के बारे में बात करें तो एक नवीन धर्म कैसे उत्पन्न हुआ है और उसके पीछे के क्या कारण थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो हिंदुइज्म था उसमें यज्ञ की प्रथा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वेदों में यज्ञ के लिए कहा गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर क्या हम देखते हैं कि बलि प्रथा अत्यधिक बढ़ गई और यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाने लगी, और जो अर्थव्यवस्था है वो कृषक प्रधान अर्थव्यवस्था है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है, और उसमें अधिक पशुओं की बलि किसानों के लिए हानिप्रद होने लगी। इस यज्ञों में बढ़ती हिंसा को लेकर किसानों ने विरोध भी दर्ज कराया, तो इससे एक नवीन धर्म प्रभाव में आया जिसे कहते हैं जैन धर्म। और अगर हम बारीकी से देखें तो चाहे जैन धर्म है चाहे बौद्ध धर्म है, दोनों के फाउंडर क्षत्रिय हैं। यानी जो वर्चस्व था ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय, उसमें भी ब्राह्मण द्वितीय पायदान पर आ गए और क्षत्रियों ने नए धर्म की शुरुआत की कि भाई हम ब्राह्मणों द्वारा चलाए गए धर्म को नहीं मानेंगे जो हिंसा से भरा हुआ है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि क्षत्रिय राजाओं ने इन धर्मों को पोषित किया, क्योंकि ये धर्म क्षत्रियों द्वारा चलाए गए थे। समाज में ब्राह्मण ही सर्वोच्च थे, उनको चुनौती देने के लिए भी ये नवीन धर्म प्रभाव में आए। अब जैन धर्म के बारे में अगर हम चर्चा करें कि शुरुआत किसने की, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक या स्थापना जो की है उसके विषय में और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के विषय में 2 अलग अलग क्वेरीज मिलती हैं कि भाई जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो 2 प्रश्न बनते हैं, जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वो मैं लिखाऊंगा। अब समझ लेते हैं। जो जैन धर्म है संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ हो जाता है विजेता या जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वही कौन है, जैन है। और जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ जो बंधनों से रहित है, जिन पर बंधनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैन संस्थापकों को कहा जाता है तीर्थंकर। जैन संस्थापकों को कहा जाता है तीर्थंकर।
तीर्थंकर का अर्थ है तीर्थ और कर, जो मनुष्य को इस भवसागर रूपी संसार से पार कर दे वो कहलाता है तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव या आदिनाथ। ऋषभ देव या आदिनाथ। देखिए कंफ्यूज मत होना, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग और बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और पढ़ाई के नाम पर क्या क्या चल रहा है वो तो आप भी जानते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो देखिए एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो कैसा कंटेंट बच्चों को दे रहा है। गाली गलौज उसी वीडियो में, मतलब इतनी वाहियात हरकतें हैं। एक माँ साहब है हरियाणा वाले, उनकी वीडियो आप फैमिली के सामने बैठकर नहीं देख सकते। हमारे चैनल पर केवल शुद्ध कंटेंट है, कोई ढकोसलेबाजी नहीं, कोई सुख सुविधाएं नहीं, लेकिन केवल शुद्ध कंटेंट है। बहुत सारी महिला टीचर भी हैं, तो जब से यूट्यूब के नाम पर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, चीजें इतनी बेकार भी हो गई हैं सोसाइटी में कि टीचिंग के नाम पर वो कुछ भी परोस रहे हैं, कुछ भी अश्लील भद्दा कुछ भी परोसे जा रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं उसको। अरे भाई, टीचर का उत्तरदायित्व है समाज को दिशा देना, ना कि उन बच्चों को दिशाहीन कर देना। तो प्लीज अगर ऐसे टीचर्स की आप वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ना देखें, पढ़ लें। केवल 2 माह आपके पास शेष रह गए हैं। वो कुछ वीडियो, कुछ मीम्स मेरे पास भी भेजे गए बच्चों के द्वारा कि सर ऐसा कुछ शुरू कीजिए। देखिए, चाहे मुझे खाली बैठना पड़े, सब कुछ करना पड़े, लेकिन मैं ये सब अपने YouTube चैनल पर कभी नहीं परोस सकता हूं कि दूसरे टीचर की बुराई करना, किसी की निंदा आलोचना करना, कुछ ऐसा रोमांटिक सुनाना। बताइए, पढ़ाई रोमांटिक सुनाइए, पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है? तो ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। और अगर आप किसी से जुड़े हैं तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। मौज मस्ती मजाक बहुत हो जाएगा। 2 महीने आपके पास शेष हैं, और मैंने उन्हीं टीचर्स के मुंह सुना है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव आदिनाथ है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या आदिनाथ हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो महावीर स्वामी हैं। ध्यान रखिए, संस्थापक उन्होंने कहा महावीर स्वामी संस्थापक है। अरे भाई, थोड़ा होमवर्क कर लिया करो। लिखिए बेटा, जैन शब्द संस्कृत के, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, जिसका अर्थ है विजेता या जितेंद्रिय, जिसका अर्थ है विजेता या जितेंद्रिय। जैन महात्माओं को निग्रंथ, जैन महात्माओं को निग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहा जाता है। जैन महात्माओं को निग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहा जाता है तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। अब देखिए कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा में जैन और बौद्ध धर्म से 1-2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर स्वीकार किए गए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर स्वीकार किए गए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ थे। 2 नाम मिलते हैं, ऋषभ देव या आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। बार बार कह रहा हूं, वास्तविक शब्द आते ही पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर वास्तविक संस्थापक कहे तो महावीर स्वामी, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या आदिनाथ, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है।
एक नया प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों का उल्लेख या जिक्र ऋग्वेद में आया है? तो दो तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव या आदिनाथ और अरिष्टनेमि। लिख लीजिए इस प्रश्न को। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। अब देखिए 24 के 24 तीर्थंकर नहीं पढ़ने हैं, उनके प्रतीक चिन्ह मैं लिखा दूंगा। अब हम 23 और 24वें तीर्थंकर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जहां से प्रश्न बन जाते हैं। तो जो 23वें तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ लिखिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पिता कौन है? अश्वसेन, काशी के राजा हैं। माता कौन है? वामा। पत्नी का नाम है प्रभावती। प्रभावती। तो देखिए काशी के राजा का मतलब क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों ने एक नवीन धर्म चलाया। और एक और बात जान लीजिए, जो 24वें तीर्थंकर हैं हमारे महावीर स्वामी, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उनके माता पिता भी पार्श्वनाथ के शिष्य थे। तो दोबारा सुन लीजिए, जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उनके माता पिता पार्श्वनाथ के शिष्य थे। तो पिता अश्वसेन काशी के राजा है, माता का नाम वामा है और पत्नी का नाम प्रभावती है। लिखिए इनके बारे में। देखिए पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को मिक्स मत कर देना आपस में, इनसे अलग प्रश्न बनते हैं, उनसे अलग। गृह त्याग की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, वो सब इनकी अलग है और उनकी अलग है, तो दोनों को मिक्स मत करिएगा। लिखिए इसमें, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और 83 दिन 83 डेज और 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद सम्मेत शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कमेंट में बताना है सम्मेत शिखर किस राज्य में। कमेंट में आपको बताना है सम्मेत शिखर किस राज्य में। 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद सम्मेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके अनुयायियों को, फॉलोअर ऑफ द पार्श्वनाथ, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। अब देखिए पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को भी धर्म में प्रवेश दिया। जैसे बुद्ध के समय पर पूछ लेंगे पहली स्त्री कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, उनकी मौसी, जिन्होंने बौद्ध धर्म में जो दीक्षित हुई। ऐसे ही पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को जैन धर्म में प्रवेश दिया और पहली भिक्षुणी बनी पुष्पचूला। लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को जैन धर्म में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को जैन धर्म में प्रवेश दिया। पहली महिला भिक्षुणी पुष्पचूला बनी। पहली महिला भिक्षुणी पुष्पचूला बनी। अब इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम की, यानी 4 आपको रूल्स फॉलो करने हैं। वो कौन कौन से थे? जिसमें 5वां रूल ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। पहला है सत्य, इन्हें कहा गया चातुर्याम, चातुर्याम।
क्या कहा गया? चातुर्याम। एक ही बार यह है चातुर्याम। अब ठीक है, पहला जो उद्देश्य इनका रूल्स है, यानी आचरण में मनुष्य को 4 चीजें लानी है। पहला सत्य, सदा सत्य बोलो। अहिंसा, देखिए जो अहिंसा है जैन धर्म में मन, वचन और कर्म। अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि प्राणियों की हत्या नहीं करना। अहिंसा का ब्रॉड रूप है, बड़ा रूप है जो जैन धर्म मानते हैं। मन, वचन और कर्म तीनों से अहिंसा नहीं होनी चाहिए। यानी मन में हमें हिंसा के बारे में सोचना भी नहीं है। कर्म, अपने कार्य, अपने मुख से कुछ ऐसा नहीं कहना है किसी को पीड़ा हो। और कर्म, एक्ट से तो हिंसा करनी ही नहीं है। तो ना तो मन में हिंसा करनी है, ना बोलने में हिंसा होनी चाहिए, और ना ही एक्ट से हिंसा होनी चाहिए। अहिंसा। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। और चोरी न करने का अर्थ एक ब्रॉड अवधारणा है कि बिना पूछे किसी की वस्तु न लेना। किसी की वस्तु लेने से पहले परमिशन पूछिए कि क्या ये मैं वस्तु ले सकता हूं। तो अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, मतलब बिना पूछे किसी की वस्तु ग्रहण ना करना। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी ना करना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए। तो अपरिग्रह का अर्थ है जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी न करना, वेल्थ को नहीं जोड़ के रखना है। तो चातुर्याम, 4 अपने दैनिक जीवन में आचरणों का पालन करना। सदा सत्य बोलो, अहिंसा, मन, वचन और कर्म से अस्तेय, चोरी न करना, मतलब बिना पूछे किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। और अपरिग्रह, संपत्ति का अर्जन नहीं करेंगे। अब देखिए पार्श्वनाथ के अनुयायी थे महावीर स्वामी के माता और पिताजी। हेडिंग डालिए महावीर स्वामी, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनको। महावीर स्वामी, जन्म इनका 599 बीसी ईसा पूर्व, कहीं कहीं 540 भी लिखा मिल जाएगा। वैशाली के निकट, तो वैशाली महाजनपद, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। तो जन्म कहां हुआ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। पिता का नाम है सिद्धार्थ, पिता का नाम है सिद्धार्थ जो क्षत्रियों के प्रधान है, और माता का नाम है त्रिशला देवी। विदेह दत्ता भी मिलता है, त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम है यशोदा। यशोधरा मत कर देना, गलत हो जाएगा। यशोधरा किसकी पत्नी का नाम था? सिद्धार्थ यानी बुद्ध। तो यशोदा और यशोधरा दो अलग कैरेक्टर है। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी है, और यशोधरा सिद्धार्थ यानी बाद में गौतम बुद्ध की पत्नी। तो यशोदा और यशोधरा मिक्स मत कर देना। और सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। तो आप आपस में आप लोग क्या करते हो? कंफ्यूज कर देते हो, और कंफ्यूजन के चक्कर में वो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर घर आके देखते हो कि अरे ये तो गोला गलत भर गया। तो गोला बिल्कुल गलत ना भरे, इसलिए एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएं, प्रैक्टिस करते रहें। देखिए जन्म हुआ वैशाली के निकट कुंडग्राम में। सीधे सीधे प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में। पिता है सिद्धार्थ जो ज्ञातक क्षत्रियों के प्रधान है, माता है त्रिशला या विदेह दत्ता, और पत्नी है यशोदा। लिखिए इनकी मृत्यु हुई पावापुरी, मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। मैंने आपको पहले भी लिखाया था। मल्ल में 2 महान विभूतियों ने अपने शरीर को छोड़ा, एक तो महावीर स्वामी, एक महात्मा बुद्ध। 527 बीसी में, 527 बीसी में
इनकी मृत्यु या शरीर का परित्याग हुआ। पावापुरी जो मल महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब लिखिए डिटेल में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका विवाह यशोदा के साथ हुआ। इनका विवाह यशोदा के साथ हुआ, जिनसे एक पुत्री प्रियदर्शना, अणोज्या भी नाम है, जिनसे एक पुत्री प्रियदर्शना उत्पन्न हुई। जिनसे एक पुत्री प्रियदर्शना उत्पन्न हुई, जिसका विवाह जामाली के साथ किया गया। जामाली इनकी बहन का बेटा, उसके साथ, और पहला शिष्य भी जामाली ही बनेगा, आगे लिखाऊंगा। जिसका विवाह जामाली के साथ किया गया। तीस वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। बारह वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, देखिए पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें जृंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, कैवल्य, बुद्ध में क्या बोला, बोधि, बुद्ध क्यों कहला, बोध, आत्म साक्षात्कार, बोध हो जाना, इसलिए बुद्ध कहलाए। और जैन धर्म में ज्ञान को क्या बोलते हैं, कैवल्य। ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपनी साधना में अटल रहने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। वर्धमान नाम है और महावीर क्यों कह रहे हैं, 12 वर्ष की कठोर साधना इन्होंने की। अपनी साधना में अटल रहने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ और इनका पहला उपदेश राजगिर पहाड़ी। दोनों को कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोनों में तुम्हें कंफ्यूजन कर देते हो और फिर क्या होता है, क्वेश्चन गलत, कंफ्यूज होके क्वेश्चन गलत हो गया। लिखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश छोटे छोटे फैक्ट यूपी पुलिस को पूछना बड़ा पसंद है, एग्जामिनर को बड़े अच्छे लगते हैं फैक्ट। जन्म कहां हुआ याद कर लिया, ज्ञान किस नदी के किनारे याद कर लिया, वो पूछेगा कि किस नदी के किनारे पहला उपदेश दिया था, बस ये तो हमने याद ही नहीं किया। तो लिखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के किनारे अपने जमाता यानी जमाई जामाली को दिया। बाद में जामाली इनसे अलग हो गया था कार्य कर्मण सिद्धांत के आधार पर। महावीर स्वामी का कहना था कि जब किसी कार्य की शुरुआत होगी हमें पूर्ण मान लेना चाहिए, जबकि जामाली ने कहा नहीं भाई, जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता हम उसे पूर्ण कैसे मान लें। ठीक है, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती हम कैसे मान लें। और महावीर स्वामी ने कहा जब मन में ठान लिया, स्टार्टिंग कर दी, तभी कार्य पूर्ण हो गया। तो बाद में अलग हो गए। तो वराकर नदी के किनारे अपने जमाता जमाली को दिया, प्रथम शिष्य।
इनके मामा चंपा नरेश दधिवाहन थे, वो भी इनके शिष्य बने। चंपा नरेश की पुत्री चंदना भी इनके शिष्य बनी, लिख लीजिए। वैशाली के राजा चेटक इनके मामा थे। वैशाली के राजा चेटक इनके मामा थे, जो इनके शिष्य बने। चंपा नरेश दधिवाहन इनके शिष्य बने, और दधिवाहन की पुत्री चंदना, दधिवाहन की पुत्री चंद्रा इनकी शिष्या बनी। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म को कौन कौन से राजा मानते थे, तो लिख लीजिए। उस समय के राजा बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु। उस समय के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत और जैन जिनकी मूर्ति कौन लेके आया था, महापद्मानंद। कमेंट में जवाब देना, महापद्मानंद जिनकी मूर्ति कहां से उठाकर लाया, और ये किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। महापद्मानंद जिनकी मूर्ति किस जगह से उठा के लाए, ये बताना है। तो उस समय के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत, महापद्मानंद आदि की जैन धर्म में आस्था थी। आदि की जैन धर्म में आस्था थी। अब देखिए वीडियो की टाइमिंग देख लेते हैं, कितने मिनट की वीडियो हुई है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूं जैन धर्म की शिक्षाओं को लेकर, क्योंकि ज्यादा लेंथ वीडियो हो जाती है तो अपलोड करने में कुछ समस्या आती है और फिर आप भी थोड़े बोर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं जैन धर्म की शिक्षाएं और उसके महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा करूंगा। आपको फिर वार्निंग दे रहा हूं, 2 माह का समय है, जान लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि 2 महीने में तैयारी कैसे करें, शेड्यूल क्या रहना चाहिए, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, उस पर जल्द ही मैं एक वीडियो शूट करूंगा, वो डालूंगा। उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करें, और भी आपके सहपाठी हैं उनको वीडियो दिखाएं, शेयर करें। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा तो है ही, ये मेरा भी नारा है कि साथ लेकर अपने मित्रों के साथ वीडियो को देखें ताकि उनका भी भला हो। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो ये टाइम टेबल वाली वीडियो मैं 1-2 दिन में जरूर बनाऊंगा कि 2 महीने को कैसे आप पार्टों में बांटें और कैसे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से डील करना है। कुछ बच्चे पढ़े जा रहे हैं पूरे दिन भर, समझ नहीं आ रहा कैसे उसको हम समेटे। तो ये समेटना जो है इसी पर हम बात करेंगे, कितने घंटे पढ़ना है, आपका खान पान क्या होना चाहिए, सोने उठने का समय, सभी पर चर्चा करेंगे। एक लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बहुत ही सदुपयोगी होगी आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जैन धर्म की शिक्षाओं के का उसमें अध्ययन करेंगे, क्या क्या इनकी शिक्षाएं हैं, कैसे कैसे जैन धर्म फैला, क्या क्या इनके सिद्धांत रहे, और फिर जैन संगति, उनमें विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर, बड़ा टॉपिक है। अगली वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। कमेंट जरूर कीजिए, बच्चे कमेंट करते हैं तो पता लगता है कि कौन बच्चा वीडियो देख रहा है, नहीं देख रहा है, और मुझे भी प्रेरणा मिलता है। तो चलिए अच्छे से खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, गर्मी से बचे रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।